नमस्कार, खबर 24 एक्सप्रेस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अनुष्का। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से पहले उद्धव ठाकरे के लिए दिल्ली का एक दौरा जरूरी हो गया था। राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे सहित इंडिया ब्लॉक के नेताओं से मिलकर उद्धव ठाकरे ने मिशन पूरा भी कर लिया है। दिल्ली दौरे में एक महत्वपूर्ण मुलाकात अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल से भी हुई है। उद्धव ठाकरे के साथ उनके बेटे आदित्य ठाकरे और संजय राउत भी बातों और मुलाकातों में मौजूद रहे। कयास लगाए जा रहे हैं कि उद्धव ठाकरे ही महाविकास अघाड़ी की तरफ से मुख्यमंत्री पद के दावेदार होंगे। उद्धव ठाकरे की सबसे बड़ी मुश्किल यही रही कि कांग्रेस और एनसीपी से हाथ मिला लेने के बाद उनकी पुरानी सहयोगी बीजेपी के साथ साथ बाकी राजनीतिक विरोधियों ने उनके हिंदुत्व पर सवाल उठाना शुरू कर दिया था और आगे चलकर वही मुद्दा उनको सत्ता के साथ साथ शिवसेना से भी हाथ धोने की वजह बना। ये तो लोकसभा चुनाव में महाराष्ट्र के लोगों से मिला सपोर्ट है कि उद्धव ठाकरे फिर से गरजने लगे हैं। जाहिर है निशाने पर तो मोदी, बीजेपी और एकनाथ शिंदे ही होंगे और मोदी पर हमला बोलने के लिए वो सबसे ताजा मसले बांग्लादेश संकट का इस्तेमाल करते हैं। दिल्ली में उद्धव ठाकरे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए पापा शब्द का इस्तेमाल किया है। असल में इस शब्द का इस्तेमाल कर सोशल मीडिया पर बहुत सारे मीम बनाए गए। उद्धव ठाकरे भी उसी अंदाज में प्रधानमंत्री मोदी पर तंज कसते हैं। उद्धव ठाकरे कहते हैं, अगर वो यूक्रेन और रूस के बीच युद्ध रोक सकते हैं तो पापा से कहें कि वो इस युद्ध को भी रोकें। पापा बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहे हैं, कृपया उनके साथ न्याय करें। उद्धव ठाकरे का एक बयान आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह जैसा भी सुना गया है। शिवसेना नेता उद्धव ठाकरे ने आशंका जताई है कि भारत में भी बांग्लादेश जैसी स्थिति पैदा हो सकती है। कहते हैं केवल एक ही संदेश है, जनता सबसे ऊपर है और किसी भी राजनेता को उनके धैर्य की परीक्षा नहीं लेनी चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो बांग्लादेश में देखा गया कि जनता की अदालत क्या कर सकती है। जनता की अदालत सर्वोच्च है। जनता की अदालत ने बांग्लादेश में फैसला सुनाया है। बांग्लादेश के बहाने उद्धव ठाकरे शायद महाराष्ट्र के लोगों की भी बात करना चाहते हैं। लोकसभा चुनाव में महाराष्ट्र के लोगों ने सत्ताधारी गठबंधन महायुति से ज्यादा सीटें महाविकास अघाड़ी को दी हैं। मुश्किल ये है कि एमवीए के तीनों सहयोगियों के हिस्से आई लोकसभा सीटों की संख्या ही आगे कलह की वजह बन सकती है और महाराष्ट्र में विपक्षी गठबंधन के मुख्यमंत्री पद के चेहरे पर उद्धव ठाकरे का दावा उसी का एक नमूना है। मुख्यमंत्री की कुर्सी ही है जो 2019 में बीजेपी और शिवसेना गठबंधन के टूट जाने की सबसे बड़ी वजह बनी थी। गठबंधन में चुनाव लड़ने के बाद उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री का आधा कार्यकाल अपने हिस्से में मांगने लगे तो बीजेपी ने इनकार कर दिया। उद्धव ठाकरे का दावा था कि चुनाव से पहले ही बीजेपी के साथ बातचीत में तय हुआ था, लेकिन बीजेपी की तरफ से साफ साफ बोल दिया गया कि ऐसा कोई करार हुआ ही नहीं है। उद्धव ठाकरे के कार्यकाल का अभी आधा सफर भी पूरा हो पाया था कि एकनाथ शिंदे ने बगावत कर बीजेपी से हाथ मिला लिया और खुद मुख्यमंत्री बन गए। हिसाब किताब भी ऐसे किया कि शिवसेना पर भी काबिज हो गए, लेकिन लगता है महाराष्ट्र के लोगों को ये सब पसंद नहीं आया। लोकसभा चुनाव के नतीजों से तो यही लगता है कि एकनाथ शिंदे और बीजेपी दोनों को ही अपने किए का खामियाजा भुगतना पड़ा है। हालिया चुनावी प्रदर्शन से उद्धव ठाकरे का भी जोश हाई दिखता है। दिल्ली पहुंचकर उद्धव ठाकरे ने अपनी तरफ से ये संकेत देने की कोशिश की है कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में वो महाविकास अघाड़ी की तरफ से मुख्यमंत्री पद का चेहरा बनने के लिए तैयार है। कांग्रेस नेतृत्व से मुलाकात से पहले उद्धव ठाकरे ने मीडिया से बातचीत के दौरान कहा, अगर मेरे सहयोगियों को लगता है कि मैंने बेहतरीन काम किया है तो उनसे पूछें क्या वे मुझे मुख्यमंत्री के रूप में चाहते हैं। लगे हाथ उद्धव ठाकरे अपनी तरफ से डिस्क्लेमर भी पेश कर देते हैं। मैंने मुख्यमंत्री बनने का सपना नहीं देखा था, ना ही मैं ऐसा चाहता था, लेकिन मैं जिम्मेदारी से भागने वाला भी नहीं हूँ। मैंने जिम्मेदारी ली और अपनी क्षमता के मुताबिक सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने की कोशिश की। अगर मेरे साथियों को लगता है कि मैंने बेहतरीन काम किया है तो उनसे पूछिए कि क्या वे मुख्यमंत्री के तौर पर देखना चाहते हैं। लोग फैसला करेंगे। कुछ दिनों पहले जब ये सवाल शरद पवार से पूछा गया था तो वो साफ तौर पर कुछ भी नहीं बोले, बल्कि सवाल को टालने के अंदाज में सामूहिक नेतृत्व की बात कर रहे थे। शरद पवार का ही एक और बयान था कि लोकसभा चुनाव में वो सीट शेयरिंग के मुद्दे पर कुछ नहीं बोले थे, लेकिन विधानसभा चुनाव में वैसा नहीं होगा। यह खबर आपको कैसी लगी, हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। साथ ही इसी तरह की खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल खबर 24 एक्सप्रेस को सब्सक्राइब करें।